नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार डीआरजीपी वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का पत्रांक 4366 दिनांक 6/7/2026 को एक संकल्प जारी किया गया है। इस संकल्प में राजकर्मियों की प्रोन्नति से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को झटका लगना तय है। सरकार ने तय किया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी की प्रोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि की गणना प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद ही शुरू होगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में संशोधित संकल्प जारी किया है, जिसे आप देख सकते हैं। इस प्रस्ताव को 2 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। क्या है पूरी बात जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प ज्ञापन 3286 दिनांक 4/4/2014, संकल्प ज्ञापन 10,483 दिनांक 24/10/2014 एवं संकल्प ज्ञापन 2621 दिनांक 20/3/2015 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं संवर्गों आदि में एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति के लिए ग्रेड पे आधारित कला अवधि निर्धारित की गई है एवं कला अवधि में छूट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कला अवधि मतलब होता है कि कितने समय बाद आपको प्रमोशन दिया जाएगा, वो कला अवधि होता है। और प्रोग्रेशन पीरियड जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। जैसे ही ज्वाइनिंग होता है तो 2 वर्ष का प्रोग्रेशन पीरियड होता है। तो कला अवधि अलग चीज हो गया, प्रोग्रेशन पीरियड अलग चीज हो गया। तो संकल्प संख्या 3286 दिनांक 4/4/2014 की कंडिका 3 में निम्नवत प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि राज्य सेवा या संवर्गों में प्रोन्नति के लिए कला अवधि निर्धारण अथवा छूट के संबंध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्प नियम इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। मतलब जो प्रोन्नति का कलावधि था, जो आपका टाइम पीरियड था कि इतना समय आपको इसमें काम करने के बाद अगला में आप प्रमोशन होइएगा, उस कला अवधि में क्या किया गया है, संशोधन किया जा रहा है। यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कला अवधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासनिक विभाग इसे तदनुरूप संशोधित कर लेगा। तीसरा पॉइंट में कहा गया है, उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प में कतिपय ग्रेड पे से उच्चतर ग्रेड पे पर प्रोन्नति हेतु 2 या 3 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। साथ ही सभी सेवा संवर्गों के नियमावली में परिक्षमान अवधि समानता 2 या 3 वर्ष निर्धारित होती है। कहने मतलब है बहुत सारे ऐसे सेवा है जिसका कलावधि भी 2 से 3 वर्ष का रहता है और परिक्षमान अवधि भी 2 से 3 वर्ष रहता है। ऐसी स्थिति में जहां मूल कोटि के पद से मूल कोटि पद हो गया जिसमें आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग हुआ है, उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु कलावधि 2 वर्ष निर्धारित है, वहां परिक्षमान अवधि और प्रोन्नति का साथ साथ होना युक्तिसंगत नहीं है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या 3286 दिनांक 4/4/2014 की कंडिका 3 को विलोपित करते हुए, मतलब इसको समाप्त समझिए एक तरह से कर रहा है, विलोपित कर दे रहा है। उक्त संकल्प में कंडिका 3 का 1, 2, 3 एवं 4 के रूप में निम्न प्रावधान अंतः स्थापित किया जाता है। मतलब उस कंडिका 3 को विलोपित करके कंडिका 3, 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंतः स्थापित किया जाता है। पहला, जहां मूल कोटि के पद पर परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष है तथा मूल कोटि के पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु वेतन आधारित कालावधि 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष निर्धारित है, वहां प्रोन्नति हेतु कला अवधि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, मूल कोटि के पद का ग्रेड पे 4800, प्रथम प्रोन्नति का ग्रेड पे 5400, कला अवधि 2 वर्ष है, मूल कोटि में परिक्षमान अवधि 2 वर्ष है। ऐसी स्थिति में मूल कोटि में प्रथम नियुक्ति के पश्चात प्रथम
पद सोपान पर प्रोन्नति हेतु कलावधि की गणना 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष जो है वो आपका परिक्षमान अवधि, दोनों को मिलाकर 4 वर्ष होगी। यदि किसी वेतन ग्रेड से दूसरे वेतन ग्रेड में प्रोन्नति हेतु कालावधि विभागीय संकल्प संख्या 3286 दिनांक 4/4/2014 में निर्धारित नहीं है, वहां मध्य के लेवल की कालावधियों को जोड़कर प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण किया जाएगा। तीसरा है, जिन सेवा शर्त नियमावलियों में सरकारी सेवक के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के संबंध में पूर्व से कालावधि निर्धारित है, उनके मामले में संबंधित नियमावली में अंकित प्रावधान ही प्रभावी होंगे। मतलब ये एक तरह से कहिए तो +2 शिक्षकों पर ये लागू नहीं होगा जो 2012 बैच के हैं। जिन सेवा शर्त नियमावलियों में सरकारी सेवक के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के संबंध में पूर्व से कालावधि निर्धारित नहीं है, उनके मामले में संकल्प संख्या 3286 दिनांक 4/4/2014 में निरूपित प्रावधान ही प्रभावी होंगे। पांचवा पॉइंट में बोला गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 3286 दिनांक 4/4/2014 की शेष कंडिकाएं जो है यथावत रहेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी। प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापन 4315 दिनांक 2/7/2026 के क्रम में दिनांक 2/7/2026 की बैठक के मद संख्या 26 के रूप में दी गई है। अब आदेश में बताया गया है कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रतियां सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए। और यहाँ झारखंड सरकार के राज्यपाल का साइन है। तो इस पत्र में मुख्य यही बात कहा गया है कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद ही मिलेगी प्रमोशन की पात्रता। प्रमोशन को लेकर बनाए गए नए नियम के अनुसार जिन पदों पर 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि निर्धारित है और अगले पद पर प्रोन्नति के लिए 2 या 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य है, अब दोनों अवधियों को अलग अलग माना जाएगा। यानी कर्मचारी पहले अपनी प्रोबेशन अवधि पूरी करेगा, उसके बाद ही प्रमोशन के लिए आवश्यक सेवा अवधि की गणना शुरू होगी। संशोधित नियम के तहत यदि किसी कर्मचारी का मूल पद 4800 रुपए ग्रेड पे का है और पहली प्रोन्नति 5400 रुपए ग्रेड पे पद वाले पद पर होनी है, जहां 2 वर्ष की सेवा आवश्यक है, तो अब कर्मचारी को कुल 4 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। इससे पहले 2 वर्ष प्रोबेशन और उसके बाद 2 वर्ष नियमित सेवा शामिल होगी। पहले कई मामलों में दोनों अवधियां एक साथ पूरी हो जाती थी। सरकार ने बताई बदलाव की वजह। तो राज्य सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई सेवाओं में प्रोबेशन का जो है प्रोबेशन और प्रोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि लगभग एक साथ पूरी हो रही थी, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं माना गया। इसी विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्रेड पे के बीच प्रोन्नति की अवधि वर्ष 2014 के संकल्प में निर्धारित नहीं है, वहां बीच के सभी स्तरों की निर्धारित सेवा अवधि जोड़कर पात्रता तय की जाएगी। और वहीं जिन सेवाओं या नियमावली में पहले से अलग व्यवस्था लागू है, वहां वही नियम प्रभावी रहेंगे। जिन सेवाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां संशोधित संकल्प के प्रावधान लागू हो जाएंगे। तो इस पत्र का जो है वो सचिवालय सेवा संघ ने विरोध जताया है। सरकार के इस फैसले का झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने विरोध किया है। संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर संशोधित संकल्प को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि वर्ष 2014 में लागू किए गए नियमों का उद्देश्य सभी सेवा संवर्गों में प्रोन्नति की अवधि में समानता लाना था। नए संशोधन से यह व्यवस्था प्रभावित तो होगी और विभिन्न सेवाओं के बीच असमानता बढ़ेगी। सचिवालय सेवा संघ के अनुसार नए नियम लागू होने के बाद कुछ सेवाओं में कर्मचारियों को
लेवल 7 से लेवल 8 तक प्रोन्नति के लिए केवल 2 वर्ष इंतजार करना होगा, जबकि झारखंड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को 8 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। संघ ने सरकार से पुराने प्रावधान को यथावत रखने की मांग की है, ताकि सभी सेवा संवर्गों के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित हो सके। तो ये है पूरी बात इस लेटर का। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।